Good morning, all the online and offline students. Nandini, this is your first class. मैसेज करके बताओ. इससे पहले केमिस्ट्री क्लास अटेंड किया? नंदिनी, मैसेज करके बताओ. तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे? कौन सा देखे? ओके ओके. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उनमें से किसकी ये फर्स्ट क्लास है? नंदिनी की है. इससे पहले केमिस्ट्री क्लास अटेंड किया था? मैसेज करके बताओ. फर्स्ट क्लास है. ओके ठीक है. रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हैं? योगिता, तुमने देखे? योगिता एंड नंदिनी. उमेश, जो इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट कवर किए हैं वो देखे? अभी नहीं देखे. ठीक है. ओके, तो इसलिए प्रीवियस क्लास में हमने बिल्कुल शुरू से शुरू किया था फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी बाद में ज्वाइन किए हैं. ठीक है. और कल हमने लिस्टिंग भी किया था कौन कौन सी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम कवर कर रहे हैं. तो जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो लोग यहाँ पर ऑफलाइन लेक्चर्स के अलावा थोड़े शुरू के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख लो, तो तुम लोगों को एक आइडिया लग जाएगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है जो वो तुम्हें और बेटर आइडिया लग जाएगा. यहाँ पर अभी हम एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं वापस से शुरू से. ठीक है. तो वहां पर जब हमने स्टार्टिंग में किया था क्लासेस तो वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा किए, तो वो तुम्हें उन लेक्चर्स में देखने को मिल जाएगा. ठीक है. तो ये अगर दोनों तरफ से करोगे तो जल्दी और ज्यादा बेटर सॉलिड कॉन्सेप्ट बनेगा. तो कल हमने यहाँ पर जो लिस्टिंग की थी कॉन्सेप्ट्स की, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में, है ना. तो इसमें जिससे शुरुआत करते हैं वो है एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट, फिर हम मॉलिक्यूलर वेट, फिर मोल का कॉन्सेप्ट. ठीक है. फिर हम पढ़ते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन. ये सब हमने कल लिखवाया हुआ है. तो कल के लेक्चर को भी अगर रिकॉर्डेड लेक्चर को देखोगे तो एक तरह से वहां से बिगिनिंग की हमने, वापस से इसको शुरू किया है. ठीक है, टॉपिक को. तो कल के लेक्चर से भी देख सकते हो. ठीक है नंदिनी. तो अभी हम वापस से एटॉमिक वेट की बात कर लेते हैं. जिन लोगों ने कल लिख लिया उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो लिख लेंगे. ठीक है. तो एटॉमिक वेट्स हम निकालते हैं, एटम्स के वेट निकालते हैं. और किसके निकालते हैं? एलिमेंट्स. एटॉमिक वेट्स ऑफ एलिमेंट्स, राइट. तो एलिमेंट्स के वेट हमें चाहिए उसमें. एलिमेंट तो एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनके एटम्स के वेट चाहिए. हाँ, समीक्षा तुम क्वेश्चंस कर लो. ठीक है. क्योंकि तुमने ऑलरेडी कर रखा है और तो बेटर है कि तुम जो क्वेश्चंस है प्रीवियस जो हमने होमवर्क दिया हुआ है ना, सारा शीट से दिया हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट की शीट से दिया हुआ है. फिर मैंने कुछ शीट शेयर की थी तुम लोग ग्रुप में, 2-3 पेजेस है ना, उनसे कर लो. तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो. ठीक है. अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ लेना. ओके. मतलब कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो पूछ लेना. ठीक है. बाकी मैं जो और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिवाइज करवा दूँ. ठीक है. तो स्पेशली जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो लेट ज्वाइन अगर किए हैं तो प्रीवियस जो मटेरियल कवर हुआ है उसको हम और अपने आप से कर लें, और प्रीवियस मटेरियल तुम्हें जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिल जाए. तो अगर तुम वहां से पहले से करके आओगे तो इन क्लासेस में और ज्यादा बेनिफिट होगा. क्योंकि ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड और ऑलरेडी हो रखे हैं तो क्यों ना उनको देख के आए. ठीक है. क्लास में तो हम करा ही रहे हैं. ठीक है. क्लास में वापस से करा रहे हैं, लेकिन उन लेक्चर्स में तुम्हें जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो भी तुम्हें प्रैक्टिस कैसे की है, उन क्वेश्चंस की कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर किया है वो सीख लोगे. क्योंकि मेन जो चीज हमें सीखनी है एग्जाम क्लियर करने के लिए, और वो सब अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, वो है क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करनी. तुम चाहे कितना ही थ्योरी पढ़ लो, कितना ही कुछ भी कर लो, अगर तुम न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप नहीं करते तो कोई फायदा नहीं. ठीक है. तो सीबीएसई स्टूडेंट्स होते हैं जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, जेई वाले स्टूडेंट में फर्क यही है. सीबीएसई स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट सारे रटे होंगे, थ्योरी पेपर में करके आए,
लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो उन्हें आता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी के लिए प्रॉपर एक दूसरे तरह की अप्रोच चाहिए। इसलिए तुम जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसमें किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो अप्रोच तुम देखो। केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए उन्हें समझ में आ गया होगा कि यूनिटरी मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन तुम उससे लगाते हो, और बहुत सिंपल मेथड है जो तुमने छोटी क्लासेस में किया था, 8वीं 9वीं कक्षा में करते हो, ठीक है ना। तो वो अभी हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन कराएंगे तो यहाँ पर वापस से कराएंगे, लेकिन अगेन रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तुम्हें दोबारा वो चीज वापस ज्यादा डिटेल में मिलेगी, हमने ज्यादा क्वेश्चन वहां किए हैं। तो तुम लोग कर लो, नंदिनी यानी योगिता स्पेशली। उमेश, ये तुम्हारी कितनी क्लास हुई है अभी तक? उमेश कितनी क्लास अटेंड करी है? उत्कर्ष तुम भी रिकॉर्ड उसमें जो कॉन्सेप्ट है हम बता देंगे, क्वेश्चन वहां जो क्लास में करा रखे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में वो देख लो। रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए देख लो, ठीक है? ठीक है, तो तुम भी इसलिए जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्वेश्चंस देख लो, यहाँ पर क्लास में भी कराएंगे और क्वेश्चन जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी कर देख। कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा है, वो तो हम वही बताएंगे, लिखो में मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट तो सिंपल है। तो एटम का वेट जो है बताना है एलिमेंट्स का, तो हम 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? हम 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं एटम्स के वेट को, ओके? तो 3 तरह से कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? एक हम जैसे एग्जांपल लें, अगर कार्बन एलिमेंट का लें तो इसका एटॉमिक वेट हम 3 तरह से बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। जैसे हम मान लो कि सिल्वर एलिमेंट लें तो इसका भी 3 तरह से बता सकते हैं, ठीक है? या मान लो ऑक्सीजन एलिमेंट लें तो किसी भी एलिमेंट के वेट्स को 3 तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। कार्बन का तुमने सुना होगा 12 सुना होगा, 12 है ना? बट ये सिर्फ 12 मैंने 3 तरह से एक्सप्रेस करते हैं, 12 एयू भी लिख देते हैं और 12 ग्राम भी लिख देते हैं, 3 तरह से बता सकते हैं, ठीक है? ऐसे सिल्वर का वेट तुमने 108 सुना होगा, लेकिन 108 एएमयू भी यूज करते हैं और 108 ग्राम भी यूज करते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस में जो ये यूनिट वाले नंबर है ना, तो इसमें एक तो एएमयू लगा हुआ है यूनिट और ये ग्राम लगा हुआ है, तो ये वाले नंबर यूज होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो बाद के 2 वेट लिख रहा हूं मैं, इनको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व यूज करते हैं, बट ये दोनों वेट जो है वो इस नंबर से आए हैं। तो हमें सीखना ये है कि ये नंबर कहां से आया, ये जो यूनिटलेस नंबर है, सारा कॉन्सेप्ट यही है। फिर इनको यूज करना सीखना है। फिर जैसे ऑक्सीजन का वेट तुमने 16 सुना होगा, तो इसको 16 एएमयू और 16 ग्राम कर, ठीक है? तो 3 तरह से जो एक्सप्रेस कर रहे हैं इनको हमने तीनों तरीकों को नाम दे रखा है। ये 3 तरह से जो एक्सप्रेस करते हैं इनको नाम दे रखा है हमने कि क्या क्या नाम है। तो जैसे ये वाला जो तरीका है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक वेट, इसका नाम है बस। नाम तो हम चिंटू पिंटू भी रख सकते थे, बट थोड़ा अच्छा नाम रख रखा है, वो भी नाम अच्छा है, बट केमिस्ट्री के हिसाब से ये नाम ज्यादा अच्छा है। फिर एक ये नाम रख दिया था एब्सोल्यूट। तो नाम में कुछ नहीं रखा, मैंने कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है? चिंटू पिंटू मिंटू 3 नाम। तीसरा नाम है ग्राम, एटम। तो 3 तरह से हम जो है एटम्स के वेट को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? तो तुम देखोगे सब में ये जो है, देखो एब्सोल्यूट वाले में सब में एएमयू यूनिट है और ग्राम एटम वेट वालों में ग्राम यूनिट है, इधर कोई यूनिट ही नहीं है, यूनिटलेस है, ठीक है? यहां पर तुम देखोगे कि यूनिटलेस है, यहां पर यूनिट क्या है, एएमयू, यहां पर यूनिट क्या है, ग्राम, है ना? देख रहे हैं ना? अच्छा, मास की यूनिट किलोग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की होती है। केजी जो पढ़ते हैं, 1 केजी 2 केजी, सब्जी लेने जाते हो 1 केजी 2 केजी, हाँ, तो मास की यूनिट होती है। और ग्राम किसकी यूनिट होती है बताओ? जो ग्राम है वो किसकी यूनिट होती है? नंदिनी मैसेज करके बताओ, यानी योगिता मैसेज करके बताओ, बताओ मैसेज करके। 1 मिनट रिकैप करो सब, ठीक है?
हाँ, तो वापस यहाँ आ जाते हैं। ग्राम मास की यूनिट है, किलोग्राम मास की यूनिट है, और एएमयू, ये जो एएमयू यहाँ लिखा हुआ है ये यूनिट है ना, नंबर के आगे ये लगा हुआ है ना यूनिट। एएमयू की फुल फॉर्म क्या है? नंदिनी या नियोगिता बताओ मैसेज करके, नंदिनी या नियोगिता मैसेज करके बताओ, एएमयू की फुल फॉर्म क्या है पता है? मैसेज करते रहो। ये मास की यूनिट होती है, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू क्या होता है? मास यूनिट होती है ना, यूनिट्स ऑफ मास। ओके, सबका वीडियो क्लियर आ रहा है? अगर मान लो लैग होता है या कुछ वीडियो में सबको प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो या वीडियो में, तो वो यहाँ से प्रॉब्लम होगी, मतलब यहाँ पर बैंडविड्थ या इंटरनेट स्पीड कम हो जाती है जब वो तब होती है। लेकिन उधर साइड में अगर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को हो रहा है, किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो या वीडियो में, तो वो वहां पर उस इंडिविजुअल स्टूडेंट के बेस पर इंटरनेट स्पीड का रहता है इशू। तो उसमें तुम या तो थोड़ा वेट कर सकते हो या फिर वापस से लॉग आउट करके लॉग इन करोगे तो कई बार वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मास, किलोग्राम, ग्राम, एम, ये सब यूनिट्स है ना, मास की यूनिट्स है। तो ये जैसे अगर यूनिट की बात करें तो नंबर के साथ बताते हैं ना, बिना नंबर के यूनिट का कोई मीनिंग होता नहीं है। तुम दुकानदार जाके कहो ग्राम चीनी दे दो, वो पूछो कितने ग्राम, वो भी नंबर मांगेगा तुमसे, और 200 ग्राम, 500 ग्राम, तो 300 ग्राम, कितने ग्राम। तो नंबर के साथ बताते हैं यूनिट को ना, बिना नंबर के यूनिट से कुछ नहीं बता सकते हम, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नंबर और यूनिट दोनों चाहिए। तो कम से कम एक नंबर के लिए बात कर लो, वन के लिए, वन यूनिट के लिए। वन के लिए पता है तो वन से कम के लिए, वन से ज्यादा के लिए बात कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 1 किलोग्राम को अगर ग्राम में देखें तो कितना आएगा बताओ? 1 किलोग्राम ग्राम में कितना आएगा? नंदिनी मैसेज करके बताओ, अनियोगिता, नंदिनी अनियोगिता मैसेज करके बताओ 1 किलोग्राम ग्राम में कितना आएगा? बताओ मैसेज करके, सिंपल क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम ग्राम में कितना आता है? वेरी गुड, 1000 ग्राम। ठीक है, ऐसे 1 ग्राम कितना आएगा ग्राम में? 1 ग्राम ग्राम में कितना होगा? 1 ग्राम कितना होगा? 1 ग्राम, 1 ग्राम 1 ग्राम ही होगा, 1 ग्राम तो 1 ग्राम ही होता है। अच्छा, 1 ए में कितने ग्राम होता है कौन बताएगा? याद है उत्कर्ष? कितना है? कितना? नहीं, वापस चेक करो नोट्स में, तुम बताओ। नहीं, 1 एम की वैल्यू कितनी है बताओ? मास की यूनिट होती है ना, 10 पावर -24 यूनिट ग्राम। तुम बताओ। नहीं, ये वैल्यूज याद करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। कितना बताओ? हाँ इधर बताओ, उमेश तुम बताओ, मैंने तो बताया पिछली क्लासेस में 1 एम ग्राम में कितना होता है? नंदिनी और योगिता तुम्हें पता है? योगिता कल मैंने क्लासेस में बताया, तुम बताओ। जो मैं बता रहा हूँ वो सब वैल्यूज याद रखो, ठीक है? वरना तुम्हें फिर ये कॉन्सेप्ट जो है ना मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ नंबर है जो हमें याद रखने चाहिए, तो फिर इजीली जो है ना चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ योगिता बताओ। उमेश तुम बताओ। नंदिनी तुम्हें पता है? वेरी गुड उमेश। तो कितना आ जाएगा? 1.6 -24 ग्राम। तो तुम देखोगे कि बहुत स्मॉल नंबर है, बहुत छोटा नंबर है। नहीं, -24 ग्राम है। तो ये मास है 1 एम, बहुत कम मास है, और उसका 12 गुना कितना आ रहा है? देखो कार्बन का मास आ रहा है, बट ये कितना मास है, कितने एटम्स का मास है? हाँ रिजॉइन कर लो नंदिनी, रिजॉइन कर। ठीक है, तो ये नोट कर लो एक बार सब। उमेश और योगिता कुछ डाउट है तो बताओ, यहाँ तक जो पढ़ाया अभी तक। उमेश और योगिता कोई डाउट है तो बताओ।
योगिता क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, गुड। तो ये वैल्यू याद रखो, 1 एमयू की वैल्यू याद रखो, 1 किलोग्राम, ग्राम तो हमें बताइए 1 ग्राम में कितना होगा। ओके, तो अब ये तीनों नंबर आते कैसे वो हमें समझना है, ठीक है। ये वाला जो वेट होता है ये एक एटम के लिए होता है, फॉर 1 एटम, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला जो वेट है ये भी एक एटम के लिए होता है, फॉर 1 एटम, ठीक है। ये दोनों 1 एटम के लिए कैसे आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही 1 एटम के बारे में कुछ बता रहे हैं, है ना, ठीक है। नंदिनी देखो, तो ये तीनों वेट कैसे आ रहे हैं वो हम समझ लेते हैं। ये जो वेट है 12, ये एक एटम का वेट है, ठीक है, मैंने यहां लिख दिया 1 एटम। ये जो 12 एएमयू है ये भी एक एटम का वेट है, कार्बन की जब बात करते हैं। ऐसे ही सिल्वर के लिए 108 और 108 एमयू एक एक एटम की बात है। तो दोनों ही एक एटम के बारे में बता रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, नंबर में तो डिफरेंस आ ही रहा है, ये यूनिट प्लस है, यूनिट है इसके साथ। तो ये कैसे दोनों में एक एटम को दूसरे दोनों डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, मतलब ठीक है, एक एटम का कुछ तो देखने का तरीका जो है, एक एटम का वेट वो अलग अलग है। और ये वाला वेट है जो 12 ग्राम कार्बन के लिए, या सिल्वर के लिए 108 ग्राम, या ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम, ये जो वेट है ये है 6.023 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ तो बहुत सारे एटम्स है, ठीक है। ये नंबर याद रखना है, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर 6.023, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एवोगैड्रोस नंबर, Na, क्या बोलते हैं इसे, Na, एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो इतने सारे एटम्स का वेट, तो दोनों में यहां पर फर्क क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तो दोनों एक्चुअल वेट है, इनको तुम यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। जो एक एटम का ये एक्चुअल वेट है कि भाई इतना मास है एक एटम, ये वाला वेट भी एक्चुअल वेट है। जैसे मान लो तुम्हारा कुछ वजन हो, है ना, 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, है ना, ऐसे ही इनका कुछ वजन है इन सबका। यहाँ पर एक एटम का वजन है ये एएमयू में, और ये इतने सारे एटम्स का वजन है 12 ग्राम। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दोनों में नंबर देखो सेम आ रहा है, चाहे एक का निकाल लो और चाहे इतने सारे एटम्स का निकालो, नंबर देखो डिजिटल यहाँ पर जो है नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आ रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्या फायदा है, तो यहाँ पर भी देखो वही न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो इनसे ना याद रखने में आसानी रहती है, क्योंकि एक नंबर याद कर लो तीनों नंबर याद हो जाते हैं, बस यूनिट यूनिट तो चेंज करनी है ना, यूनिट तो चेंज करनी है। तो ये जो है ना, ये इस तरह से डिफाइन इन्होंने किया, आईयूपैक वालों ने किया। आईयूपैक जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन लोगों ने इस तरह से डिफाइन किया हर एटम के वेट को कि एक ही नंबर से तीनों वेट बता दिए। जैसे सिल्वर के लिए 108 से देखो तीनों पद चले गए, एक पता है तो और बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, बस यूनिट लगा दो। ऑप्शन का 16 से इनका तीनों पद चले, ठीक है। तो ये दोनों वेट क्वेश्चंस में यूज होते हैं, इनको तुम यूज कर सकते हो, 12 एमयू और 12 ग्राम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इससे। जैसे अभी यहाँ पर ये कितना एटम का वेट है 12 एमयू, बताओ नंदिनी, मैसेज करके बताओ, योगिता, उमेश, मैसेज 12 एमयू कितने, कार्बन के कितने एटम्स का वेट है बताओ, बताओ मैसेज करो, 12 एमयू कार्बन के कितने एटम्स का वेट है। एक एटम का वेट है ना, 1 एटम, 2 एटम का वेट कितना आ जाएगा, डबल हो जाएगा, 24 एमयू हो जाएगा बस। अब ग्राम में निकालना है, ग्राम में सॉल्व कर लेना, एमयू की वैल्यू तुम्हें पता है 1 एमयू ग्राम में कितनी होती है, लिख देना वैल्यू, यूनिट चेंज कर देना वैल्यू। जैसे किलोग्राम है 1 किलोग्राम, तो ग्राम में 1000 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ये एएमयू है तो 12 एमयू को लिख देना, ठीक है। चलो ये नोट करो एक बार नोट
हाँ, नंदिनी एंड उमेश, यहाँ पर दो क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताया कि ये एक एटम का इतना वेट है, ये इसी का यूज करके तुम्हें सॉल्व करना है। फिलहाल मैं हिंट देता हूँ, सिर्फ इसका वेट का यूज करके करना है। हमारे पास दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 एटम दिए तो टोटल मास पूछ रहा है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हमें मास दे दिया है टोटल, तो उसमें एटम्स बताने हैं। तो एक बार अटेम्प्ट करो, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है।
चलो करके देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें, ओके ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर ना अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, वो है यूनिटरी मेथड सॉल्यूशन के लिए। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यूनिटरी मेथड होता क्या है, अभी वर्बली बता देता हूँ, तुम रिकॉर्ड लेक्चर्स में देखोगे तो वहाँ थोड़ा मैंने लिख के भी बता दिया, ठीक है। सिंपल है, जैसे 9th-10th क्लास में पढ़ते थे, 7th-8th में होता था शायद ये ना, कि 35 चेयर आती है 2000 रुपए की, मान लो टॉयज चेयर है, 35 चेयर ली हमने 2000 रुपए, तो क्वेश्चन आया कि बताओ 20 चेयर कितने के है ना। पहले क्या करते थे, एक के लिए निकालते थे, ऐसा क्वेश्चन करते थे ना। तो 35 चेयर आएंगी कितने की, 2000 रुपए की, 35 चेयर आएंगी 2000 रुपए की, तो हम एक के लिए निकालते थे, इसलिए इसका नाम रखा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मतलब यूनिट वन यूनिट के लिए निकालते हैं, मतलब एक के लिए निकालते हैं, जो भी यूनिट है, चेयर है तो चेयर के लिए निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, तो यूनिट सेम रहनी चाहिए। अगर यहाँ चेयर है तो यहाँ क्या रहना चाहिए, चेयर रहना चाहिए। अगर यहाँ एटम है तो एटम होना चाहिए, और एटम ऑफ कार्बन है तो एटम ऑफ कार्बन होना चाहिए, किसी और का एटम नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर एक किलो निकालने के लिए क्या करते थे हम, याद है, डिवाइड करते थे ना, तो वो चीज हो रही है, ठीक है ठीक है ठीक है। 1 चेयर, और फिर कितने के निकालेंगे, 20 चेयर के। तो क्या करेंगे, जब एक के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बार इस मेथड से देखो, सब करके देख लो एक बार, ठीक है, कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, हमें 20 एटम का वेट पूछ रहा है ग्राम में, तो मुझे एक एटम का ऑलरेडी पता है, कार्बन का कितना है, एक एटम का वेट कितना है, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना है, 12 AMU, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखो एक के लिए ऑलरेडी पता है मुझे, सेकंड लाइन से हम शुरू कर देंगे यहाँ से सीधा। एक के लिए ऑलरेडी पता है, तो जितने के लिए पूछ रहा है सीधे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के डिवाइड, मल्टीप्लाई। तो अब कितने के लिए पूछ रहा है, वेट ऑफ 20 एटम ऑफ कार्बन, तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मुझे यहाँ पे यूनिट कौन बताएगा, यूनिट क्या लिखूं बताओ, यूनिट नहीं, अभी जो यहाँ पर जो यूनिट है उस हिसाब से, यहाँ पर यूनिट क्या है, इधर देखो रुपीज है तो यहाँ पर रुपीज रहेगा, यहाँ पर रुपीज है तो यहाँ रुपीज रहेगा, तो यहाँ पे क्या यूनिट है, तो यहाँ यूनिट क्या रहेगी। इस तरह से देखो यूनिटरी मेथड से तुम्हें एक एक स्टेप क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो कितना आ गया, 240 क्लियर है। तो 240 AMU आ गया, अब ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आंसर 240 ये AMU में आ गया, तो ग्राम में कितना आ जाएगा, 240 इंटू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो तुम देखोगे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुम क्लियर हो जाए कि कैसे यूनिटरी मेथड को यूज करना है। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, 600 AMU में एटम्स पूछ रहा है। अब मुझे पता है कि 12 AMU में कितने एटम होते हैं, 1 एटम। तो इन 12 AMU वी हैव 1 एटम ऑफ कार्बन। तो अब एक के लिए निकालेंगे, AMU तो यहाँ पे क्या रहेगा, AMU, तो उसमें क्या होगा 1 बाय, जब एक के लिए निकालते तो क्या करते, डिवाइड करते हैं ना, 1/12 एटम्स ऑफ कार्बन। और अब कितने के लिए निकालेंगे, 600 AMU।
तो 1/12 इंटू 600 एटम्स ऑफ कार्बन। यहाँ यूनिट क्या है? एटम ऑफ कार्बन। तो यहाँ यूनिट क्या रहेगी? एटम ऑफ कार्बन। यहाँ यूनिट क्या रहेगी? एटम। आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें इस तरह से अप्रोच करना है सबको। तो ये सॉल्यूशन लिख लो और इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। जो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। अ सैंपल ऑफ सिल्वर, a sample of silver has a total atoms equal to 12.046 into 10⁻20. What is total mass of silver in AMU and in gram? एटॉमिक वेट तो बता दिया मैंने कितना होता है, 108 AMU होता है ना एक का। तो 108 वाले से करो। हाँ ये हो जाएगा कितना? ये कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा ना, 50 आ जाएगा ना। ठीक है नंदिनी, 50 आएगा ना सॉल्व करके डिवाइड करके। ये वाला सॉल्यूशन लिखो और इसी तरह से इसको सोचो जरा, फिर करते हैं इसको अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट किया? ये तो क्लियर है दोनों। इसको सॉल्व हुआ क्वेश्चन। वेट ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर कितना है? वेट ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर। अब यूनिटरी मेथड चल रहा है, यूज हो रहा है। कौन बताएगा? नंदिनी और उमेश मैसेज करके बताओ। वेट ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर कितना बताया था अभी? कितना बताया था? यूनिट 108 AMU। ठीक है AMU यूनिट। वेरी गुड। वेट ऑफ कितने में पूछा है? 12.046 m स्क्वायर 20 एटम्स ऑफ सिल्वर। क्या आ जाएगा? 108 इंटू
10⁻20 यूनिट क्या है, जो एमयू वो एमयू आ जाएगी ना, तो ये एमयू में आ गया, तो आंसर तो आ गया एमयू वाला। अब किसमें पूछ रहा है, ग्राम में, तो इसको यूनिट को कन्वर्ट कर, तो 108 इंटू 12.046 इंटू 10⁻20 और एमयू को क्या लिख लो, 1 एमयू लिख लो। जब भी यूनिट को चेंज करना है उसको इंटू 1 करके सेपरेट कर दो पहले, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना। जिस भी यूनिट को चेंज करना है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके अलग कर दो। अब इसकी वैल्यू लिख लो 1 एमयू। 1 एमयू की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10⁻, मास की यूनिट है ना, मास की यूनिट है 1.6 10⁻24 ग्राम। तो 108 इंटू 12.046 10⁻20 और 1 एमयू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6 10⁻24 ग्राम। अब इसको सॉल्व करना है इस नंबर को, ठीक है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा जैसे कैलकुलेशन हम करते जाते हैं, चीजें सीखते जाते हैं, तो हमें कैलकुलेशन की एक अप्रोच डेवलप करनी होती है, ठीक है। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा हमारी डेवलप होती जाती है कॉन्सेप्ट, है ना। क्वेश्चंस जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करनी है। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट तो पता है कि एक एटम का वेट 108 है एमयू सिल्वर का, लेकिन यूज कैसे कैसे होता है। तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर ये पहले से याद रखेंगे, आगे से जो हम आगे ड्राइव भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है फिलहाल सिर्फ यूज करना आना चाहिए। 6.023 10⁻23 और ये जो नंबर है 1.6 10⁻24, इनका मल्टीप्लिकेशन तो मैं पता है कितना होता है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया। ये एवोगैड्रो नंबर है 6.023 10⁻23 और ये नंबर है 1.6 10⁻24। ये 1 एयू में देखो ये नंबर आ रहा है, एयू तो मास की यूनिट है तो इस पे ग्राम में नंबर आ रहा है, बट ये न्यूमेरिकल वैल्यू उसके बराबर है। न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर की बात कर, नंबर तो उतना है ना इसमें देखो, तो ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई करके 1 आता है, ठीक है। नंदिनी आगे से यूज कर ले, और ये नंबर यूज करना आना चाहिए। अब देखो यहाँ 12.046 को अगर ध्यान से देखें तो ये इसका डबल है, और ये अभी पहली बार हमें पता चला कि ये इसका डबल है, ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आदत पड़ जाती है, वो इस तरह के नंबर आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो पता चल जाता है इसी के बारे में बात होती है। अब देखो इसको, ये जो नंबर है ये वाला 1.6 10⁻24 वो यहाँ पर आ रहा है। इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर राइट साइड में ले जाऊँ, 6.023 10⁻23 को राइट साइड में ले तो 1/, हो जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो ये टर्म जो है वो इधर आ जाएगी, और फिर क्या कर सकते हैं, इससे डिवाइड कर सकते हैं, सब ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये नंबर की वैल्यू लिख देता हूं मैं, चलो 1/6.023 यूनिट तो एज इट इज रहने दो, बस मैंने ये नंबर की वैल्यू डाल दी उठा के, ठीक है। अब देखो यहाँ क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि 2 टाइम्स यहाँ से कट जाएगा। तो ये चीजें ना क्वेश्चन करते करते डेवलप होती है, ठीक है। तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है कि एक एटम का मास 108 एमयू है, तो भी तुम्हें आंसर फाइनल लाने में यहाँ पे एक अप्रोच डेवलप करनी। इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट लर्निंग एक पार्ट होता है, फिर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो सेल्फ स्टडी से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से डेवलप होता है, ठीक है। इसलिए सेल्फ स्टडी में 60-70% जो है टाइम तुम्हें देना होता है, 30% तुम क्लास अटेंड करते रहो तो होता रहता है। ये तो मैं रेशियो बताया था कि रिजल्ट कैसे आता है। 30% क्लासरूम में तुम कॉन्सेप्ट सीखते हो, लेकिन 70% तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी होती है, उन कॉन्सेप्ट को सीखना होता है। क्वेश्चन क्लासरूम में तुम कॉन्सेप्ट सीखते हो, कॉन्सेप्ट्स के डाउट सीखते हो, क्लियर करते हो, क्वेश्चंस के डाउट क्लियर करते हो। समझ लो तुम इस बात को, जो लोग इस रेशियो पे काम करेंगे उनका रिजल्ट आना ही आना है, ये बात समझ लेना, हमेशा कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा इस चीज, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पर वर्क करना शुरू करो। अच्छा, ये 10⁻23 28 23 तो कितना आ जाएगा, 10⁻3 रह जाएगा। तो 108 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10⁻3 ग्राम, ये हो, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा
216 into 10⁻³ ग्राम, यही आंसर है। तो इस तरह से हमने ना जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स उसमें काफी क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर रखे हैं, और उसमें मैंने और डिटेल में डिस्कस किया इन चीजों को, यूनिटरी मेथड कैसे यूज हो रहा है, यूनिट्स को कैसे चेंज कर रहे हैं, इसको डेवलप कर लो तुम। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है, माइंड में कैसे सोचा जाता है ना, वो चीज डेवलप होती है। ठीक है, जेईई मेन एडवांस लेवल सब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं, केमिस्ट्री में बहुत बेनिफिट मिलता है। ये लिख लो सब, इतना नोट करो। लिख लिया? नोट कर लिया नंदनी अनुमेश? ठीक, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर का कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें क्लियर है तो तुम बाय डिफॉल्ट वही मेथड अपनाओगे जहां पर तुम्हें कम टाइम लगेगा, कम कैलकुलेशन, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ठीक है, हमें पता है कि ये वाला वेट कितने एटम का है, एक एटम, और वो वाला वेट कितने एटम्स का है, Na एटम्स। Na कितना होता है, ये हो गया 4 1 एटम, और ये हो गया 4 कितने एटम्स, मैसेज करके बताओ। हाँ, तो बार बार रिपीट कर करके उसे याद रख लो अच्छे से। Na एटम्स मतलब कितने एटम्स हो गया, 4 6.023 10⁻23 एटम्स। तो अब इस कॉन्सेप्ट को तुम, हाँ ठीक है, वेरी गुड उमेश। नंदिनी नंबर्स याद करने घर जाके, ठीक है, सारे जो बताया जा रहा है। तो इतने इसका यूज करके तुम्हारा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। वो कैसे पता चलेगा, जब कुछ क्वेश्चन लगा लोगे तो पता चलता है। तो इसका यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट, ठीक है, बाय यूजिंग ग्राम एटॉमिक वेट। और अभी हमने ये वाला वेट यूज किया था, एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट। अब कौन सा यूज करेंगे, ग्राम एटॉमिक वेट। ठीक है, देखो अब मुझे पता है कि 12.046 10⁻20 एटम्स का वेट अगर पूछ रहा है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि कितने एटम्स का कितना वेट है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी सीखा कि इतने एटम्स का इतना वेट सिल्वर के लिए। तो 6.023 10⁻23 atoms of silver have mass equal to 108 ग्राम। ठीक है, 6.023 10⁻23 atoms of silver have mass इतना। ये तो कॉन्सेप्ट मुझे पता होना चाहिए वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है नंबर। जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स,
तो तुम ऐसा नहीं कि एक तरफ से बैठ के रटने बैठ के, नहीं कि 118 एलिमेंट की लिस्ट है और याद करो रटो उनको, नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाते हैं उस टाइम पे तुम्हें याद करते जाओ। सिल्वर आ गया, कार्बन बता दिया, और कौन सा बताया, ऑक्सीजन बता दिया, याद होना चाहिए अब आगे से। जितना ये वर्क करोगे उतना तुम्हें जो है ना मजा आएगा पढ़ाई में। सिर्फ लॉजिकल पावर जो है कि ये ऐसे है और ये ऐसे क्यों है, ये कैसे हुआ, वो है लॉजिकल एबिलिटी। लेकिन साथ में एक और पावर के साथ इसको यूज करना होता है, वो है मेमोरी पावर। जब तुम्हारा इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब लॉजिक की पावर, मेमोरी के साथ मिक्स हो जाता है या उसके साथ यूज होता है, तो तुम बहुत खतरनाक शानदार एग्जाम सॉल्व कर सकते हो कोई भी। समझ आया? तो समझ में तो आ गया ये ऐसे ऐसे है। अब मान लो मैं तुम्हें बता दूं कि ये ऐसा है था, ये ऐसा है था, ऐसा है, वो लॉजिकल हो गया, कॉन्सेप्चुअल। लेकिन उसको याद भी रखना, जब तुम्हारा जो ये पावर है लॉजिकल एबिलिटी, इंटेलेक्ट, इसको मेधा भी कहते हैं, मेधा। जब तुम्हारा दूसरी पावर है मेमोरी पावर, स्मृति। माइंड की दो पावर है, एक तो मेधा, एक है स्मृति। जब ये कंबाइन हो जाती है तो तुम आइंस्टाइन जैसा काम कर सकते, ठीक है, मतलब कुछ भी कर सकते। तो दोनों पावर को सही से यूज करो। यूज सही से कैसे करो? सुबह जल्दी उठो, रात को कम खाओ, घर का खाओ, देखो अपने आप हो। सुबह जल्दी उठे मतलब 3 बजे 4 बजे सुबह उठ के काम करना शुरू करो पढ़ाई में। रात को जल्दी कम खाओगे, जल्दी नींद पूरी हो जाएगी, थकान कम होगी। दिन में खाओ जितना खाना, जब तक दिन निकल रहा है, जब तक सूरज निकल रहा है। स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, अगर तुम लोगों को इंटेलिजेंस बढ़ाए ना अपने माइंड की, ठीक है, याद रह जाएंगी चीजें, एक बार सुनोगे याद ऐसे हो जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाए। ये आ गया। अब एक एटम ऑफ सिल्वर का निकालेंगे मैं, है ना? इतने का तो एक के निकालेंगे, कैसे करेंगे? 108 बार 20 डिवाइड बाय दिस, इतना आ जाएगा। यूनिट की यूनिट क्या, ग्राम है तो ग्राम आ जाएगी। अब कितने के लिए पूछा है? 12.046 इंटू 10 स्क्वायर, कितने के लिए पूछ रहा है? यूनिटरी मेथड में एक के लिए जब पता है तो इसके लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, बताया था ना, है ना? मल्टीप्लाई करोगे इसके लिए 108 बाय इंटू, यहाँ यूनिट क्या आएगी? इधर ग्राम है, इधर ग्राम है, इधर क्या आएगा? ग्राम है। समझ में आया? अब इसे सॉल्व करो तो तुम देखोगे कि यहाँ पर ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 10 पावर 3 रह जाएगा, ये आ जाएगा 216 0.216। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट से यहां पर यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया बात? तो सब कर लो, इसको लिख लो, नोट करो। लिख लिया? तो 3 तरह से हम यहाँ पर वेट्स बता सकते हैं और तीनों इनका यूज करना हमने सीखा थोड़ा। अब थोड़ा ये सीखेंगे कि ना ये जो आया नंबर यहाँ पर 108 km और 108 ग्राम, ये आया कैसे? तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये इस नंबर से आया है, बट ये नंबर कैसे आया? ये हम क्या बोल रहे थे? रिलेटिव वेट। कंपेयर, ये क्या रिलेटिव वेट है, कंपेयर्ड वेट है, एक्चुअल नहीं। ये दोनों एक्चुअल, इनको यूज कर सकते हैं। कैसा है वो मैं बता दूं। रिलेटिव एटॉमिक वेट।
तो फॉर एग्जांपल, और ये क्या होता है कंपेयर्ड वेट, ये होता क्या है कंपेयर्ड वेट, और इसलिए क्या यूनिटलेस होता है, देयरफॉर यूनिटलेस। इस ये यूनिट नहीं है, इस यूनिट कट जाके कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना जिससे उससे कैंसिल आउट हो जाता है। कंपेयर्ड वेट ऑफ वन एटम, बस इतना ही है। अब एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल कार्बन एलिमेंट ले, तो उसका एक एटम ले, इसका वन एटम। कौन सा एटम है वन एटम? यहां पे कोई एटम ले लीजिए, कार्बन एटम मान लो स्फेरिकल है, ऐसे मान लो एज्यूम करो, जैसे न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ वो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वो मान लो पूरा उसका एक मास है इस एक एटम का, वन एटम ऑफ कार्बन है, कितना मास है इसका x ग्राम, कितना मास है x ग्राम। अब ये कंपेयर किया इसको ना, किससे कंपेयर किया, रेफरेंस क्या लिया, जिससे कंपेयर किया वो वेट कितना है, तो वो वेट है 1.6 इंटू 10⁻²4, इससे कंपेयर किया। ये मान लो एक छोटा सा वेट है, जैसे दुकानदार के पास वो वेट्स होते हैं ना, 200 ग्राम के, 250 ग्राम के, दुकानदार जो तराजू से तोलते हैं वेट्स होते हैं ना छोटे छोटे, तो ऐसा एज्यूम करो। वैसे तो बहुत कम है, दिखाई भी नहीं देंगे इतने छोटे, ये वेट दिखाई भी नहीं देगा आंखों से, इतना छोटा सा वेट है। मान लो कि ऐसा छोटा सा वेट है, जैसे दुकानदार के पास जाते हैं चीनी सब्जी और उनके पास वो वेट होते रखते तोलते हैं। आजकल तो डिजिटल आ गए ना, वो नंबर आ जाता है उसमें, है ना, तोलने वाले भी आते हैं ना। क्या है, तो कंपेयर कर लिया इससे, इस वाले मास को, ये जो मास है इस मास से कंपेयर कर लिया। कैसे कर किया दोनों मासेस को कंपेयर, ये पेन लेंगे, ये इसको कंपेयर करेंगे किससे, इससे कैप से, ठीक है। ये पेन लिया 10 ग्राम का, कितने ग्राम का है 10 ग्राम, ठीक है। और ये जो कैप है मान लो 2 ग्राम का, ठीक है। अब ये बताओ कि ये कैप से ये पेन कितने गुना भारी आ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स ये हैवी है। नंदिनी मैसेज करके बताओ, उमेश कितना आ रहा है, हाँ तुम बताओ नंदिनी उमेश मैसेज करके बताओ। ये है 10 ग्राम का पेन, ये है कैप 2 ग्राम का, तो कितने, वेरी गुड उमेश। तुम बताओ नंदिनी 10 ग्राम का पेन ये 2 ग्राम की कैप से कितने गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स, वेरी गुड 5 टाइम्स। एक तो हो सकता है कितना ज्यादा भारी है, हाउ मच, कितना ज्यादा, तो बोलोगे 10 ग्राम है, ये 2 ग्राम है, तो 8 ग्राम ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 ग्राम। बट अगर मल्टीप्लीकेशन में पूछेगा कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, तो 5 आ रहा है। कैसे आया है, तुमने क्या किया ऐसा, एक माइंड में कैलकुलेशन कर, और उस कैलकुलेशन के दौरान तुमने यूनिट भी काट दी, तुमने ध्यान नहीं दिया इसका, तो अब ध्यान दे देते। तुमने कैलकुलेशन करी, डिवीजन किया और तुमने यूनिट भी कैंसिल आउट किया, शायद तुमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तो अब ध्यान दे। यहाँ पर तुमने क्या किया, जो पेन था वो मान लो 10 ग्राम का, और जो कैप है वो मान लेते हैं 2 ग्राम का, तो ये मास था, ये छोटा मास है, इसको तुमने कंपेयर करने के लिए क्या किया, डिवाइड किया। 5 जो आ रहा है तुम बोल रहे हो 5 गुना है, वो आया कैसे 5, वो 5 नंबर यूनिटलेस है ना, तो तुम बोल रहे हो 5 है, 5 गुना है, तो वो यूनिटलेस नंबर है, एक नंबर आ रहा है यूनिटलेस। उसका कारण ये है कि ग्राम से ग्राम कट गया और ये सिर्फ नंबर रह गया। एग्जैक्टली इन द सेम वे हमने यहां पर इस, ये जो ग्राम है ना इतना, इससे इसको कंपेयर किया, तो इससे डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड करेंगे, x ग्राम। अब इसकी वैल्यू पता नहीं बट हम निकाल लेंगे, एक्सपेरिमेंटली करके निकाल। तो x ग्राम को इससे कंपेयर करें, तो ये सॉल्व करके आता है 12.001। अब ये आया कैसे क्वेश्चन, ये तुम्हें तो नंबर पता ही नहीं ना, इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर ये तो पता ही नहीं, तो तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। आईयूपैक जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोचो कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने हमें बता दिया कितना। एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं,
वो सब हायर स्टडीज में करते हो तुम, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी, उसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर, है ना, वो सारी टेक्निक्स होती हैं, वो हायर स्टडी में पढ़ाई करते हैं रिसर्च के लिए। उनसे उन्होंने बता दिया हमें, यूज कर लो बस। उन्होंने बताया कि जब कार्बन को लेंगे एक एटम को और तराजू में तोलेंगे इसके साथ, तराजू मान लो ले लिया उस पर, तो इतना आ जाता है 12 है, एग्जैक्ट 12 नहीं आ रहा है, 12.001 समथिंग आ रहा है, सबके लिए कुछ कुछ डेसिमल टाइप आ जाते हैं, बट वो ऑलमोस्ट नियरेस्ट जो इंटीजर है, होल नंबर है, उसके पास हो, बहुत कम एरर होती है। हम यूज कौन सा करते हैं? 12 यूज करते हैं। अभी हम बता रहे थे कार्बन का एटम कितना होता है, 12 बता रहे थे। एक्चुअल में तो ये बताना चाहिए था, बट हम क्या अप्रोक्सीमेशन, अगर 0.5 के आसपास है तो 0.5 ले लो। जैसे क्लोरीन का 35.5 लेते, पता है क्लोरीन का कितना लेते हैं? 35.5, ठीक है, तो वहां पूरा 0.5 समथिंग होता है, उसका 0.5012 कुछ होगा, हम 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। जब 0.5 के पास, अगर अदरवाइज जो इनिशियल जैसे 12 है, 12.001, या मान लो कोई नंबर है, मान लो 15.9999, तो क्या लोगे? 16 ले लो ना। तो ये कंपेयर्ड वैल्यूज हैं, इसलिए यूनिट लेस आ रहा है। तो मैं क्या कहूंगा इस बात को देख के, 12 आ रहा है, इसका मतलब क्या निकालूंगा? इसका मतलब मैं ये निकालूंगा जो मैंने यहां निकाला, मैं ये मतलब निकालूंगा कि ये जो पेन है वो इस कैप से 5 गुना भारी है। क्या बोलूंगा मैं? 5 गुना भारी है। तो मैं कहूंगा कि ये जो एक एटम है, 1 एटम ऑफ कार्बन इज 12 times heavy than 1.6 टेंस क्लियर हो गया? 1.6 टेंस -24, ये कंपेयर्ड वैल्यू है, इससे कंपेयर किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि नॉट ओनली एटम्स के वेट, मॉलिक्यूल्स के भी वेट हमने इसी से कंपेयर किया। ये हमारा जो रेफरेंस है ना, बड़े काम की चीज। ये आया कैसे भी फिलहाल उसको जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जब तुम 9th क्लास में पढ़ते थे 1/12 1 कार्बन ऐसे कुछ पढ़ते थे ना, वहां से आया, फिलहाल उसमें जाने की जरूरत नहीं, पहले सीख लो तो ये वो अपना आप समझ में आ जाए। तो अगर तुम यहाँ पर कार्बन ना लेते, कार्बन एटम ना लेते, अगर तुम सिल्वर लेते, तो वो सिल्वर का एटम जो है वो कितने गुना भारी आता है बताओ? लिखवाएगा ना अभी, यूनिट रेस नंबर कितना लिखवाएगा? सिल्वर का कितना है उत्कर्ष बताओ? 108, 108 आ रहा था ना। तो सिल्वर का एटम कितने गुना भारी आता है अगर यहाँ पर डिवाइड करते हैं? यहाँ पर सिल्वर का मास हो जाता है एक एटम में कुछ 22 ग्राम, रेफरेंस तो सेम रहता है, तो 108। सोचो कितना ज्यादा हैवी है। वेरी गुड उमेश, 108 गुना भारी है सिल्वर का, कार्बन का तो सिर्फ 12 गुना भारी है। तो सिल्वर का एक एटम में ज्यादा मास हुआ कि नहीं हुआ? और वो मास पता क्यों आता है एटम्स में? उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं ना, उनका मास नेग्लिजिबल है, उसको हम थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है पर उसको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्चुअल जो मास है पूरा मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से आता है? न्यूक्लियस की वजह से। जो जितना भी तुम मास यहाँ पर देख रहे हो चारों तरफ, जिसपे तुम चेयर पे बैठे हो, पेन यूज कर रहे हो, है ना, ये जो भी मटेरियल वर्ल्ड है तुम्हारे चारों तरफ, इंक्लूडिंग दिस ह्यूमन बॉडी, ये न्यूक्लियस है सारा, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है जो यहाँ पर बनाए हुए सब यूनिवर्स। इलेक्ट्रॉन तो जो है ना बस घूम रहे हैं थोड़ा टाइम पास। मास जो दिख रहा है चाहे किसी कोई चीज हैवी है, पत्थर है, जैसे कोई पेड़ है, पेन है, चेयर है, इनमें मास कोई चीज हल्की है, कोई चीज भारी है। क्यों है? वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। होल यूनिवर्स में जो मास दिख रहा है, मेजर किसका कंट्रीब्यूशन? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो तुम चीजों को ऐसे विजुलाइज करोगे तो तुम्हें फिर लाइफ में केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगी, तुम्हारा सोचने का नजरिया जो है वो उस तरह से होता चला जाएगा। फिर साइंस तुम्हें मजेदार लगेगी, फिर तुम आगे जाके साइंस ले लोगे, फिर साइंस की पढ़ाई करोगे, रिसर्च साइंटिस्ट बन जाओगे, कुछ करते जाओगे। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। तो ये समझ में आया है ना? तो मैं ऐसे लिखूंगा कि दिस इंप्लाइज 1 atom of carbon is 12 times heavy than
1 बताओ क्या मैं ऐसे लिख दूं? कोई डाउट है इसमें? बताओ ठीक किया? नंदिनी और उमेश मैसेज करके बताओ ठीक किया? तो दिक्कत इसमें? मैसेज करके बताओ नंदिनी। ऐसे लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि ये जो ग्राम में इतना वेट है वो 1 AU है ना, मतलब ये है कि जो रेफरेंस वेट है मेरा वो कितना है, उसकी यूनिट चेंज करके मैं 1 AU में लिख रहा हूँ, ग्राम में होती है वैल्यू, तो 1 AU हमारा रेफरेंस वेट होता है, ध्यान रखना आगे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक्चुअल वेट ऑफ 1 एटम कितना आ जाएगा? कितना लिखूं बताओ? इतना यूनिट के साथ कितना है? मैसेज करके बताओ नंदिनी एंड उमेश, बताओ मैसेज करके एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा? पेन, ये जो पेन था 5 गुना भारी, किससे? 2 ग्राम से, तो इसका एक्चुअल वेट कितना था? 5 × 2 ग्राम, कितना है आंसर? 10 ग्राम था ना एक्चुअल वेट। अब बताओ यहाँ पर मैसेज करके बताओ नंदिनी, इसका एक्चुअल वेट कितना आ जाएगा जब ये 12 गुना भारी है 1 AU से? बताओ मैसेज करो उमेश एंड नंदिनी। मैसेज करो, 12 गुना भारी है 1 AU से, यूनिट के साथ, यूनिट के साथ बताओ एक्चुअल में कितना वेट है उसे बताओ, यूनिट के साथ बताओ नंदिनी। 12 इंटू, वेरी गुड, 12 AU, यस। तो मतलब दिमाग जो है उसके ढक्कन खुले हुए हैं, दिमाग की लॉजिकल पावर जिंदा है, मतलब कि इंटेलेक्ट हमारा काम करता है, और मेधा को मतलब मेधा वर्किंग है, बस स्मृति को और अंदर यूज करना शुरू करो। स्मृति ज्यादा बेटर यूज तब कर पाते हो जब पेट खाली रहता है, शरीर में एनर्जी रहती है। ओके, खाली ऐसे नहीं भूखे हैं एनर्जी नहीं है, ओके, इसलिए रात को मत खाओ, शाम तक खा लो, सुबह जल्दी उठो। रात को नहीं खाओगे तो पेट थोड़ा हल्का होने लग जाएगा, एनर्जी तो रहेगी, ठीक है। ना खाने का मतलब ये है कि जो रेगुलर घर का जो होता है ना, रोटी सब्जी टाइप खाना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओ, फ्रूट्स खाओ, ठीक है। मूंगफली खाओ, मूंगफली बहुत पावरफुल है, चने खाओ, या फिर ड्राई फ्रूट्स खाओ। उससे क्या रहेगा, माइंड मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना वो आलस लाता है माइंड में, मेंटल आलस लाता है, तो याद याद नहीं करता माइंड में। सुन रहा है ठीक है, तो याद नहीं करता। इस वजह से हमें ना, हमें लगता है कि चीजें मुश्किल है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो माइंड को थोड़ा फ्री करो तो वो फ्री, अभी वो बिजी रहता है खाना पचाने में, खाने में, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलो, तो इसका नाम क्या रखा हमने? एब्सोल्यूट, क्या नाम है इसका? एब्सोल्यूट एटॉमिक, यही था एब्सोल्यूट एटॉमिक, राइट। सिल्वर का कितना आएगा? सिल्वर का कितना आएगा? 108 AU आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना आएगा? 16 AU आ जाएगा, तो वो 16 गुना भारी होगा। चलो नोट कर लो ये, और ये रिवाइज करके आना, याद करके आना, ठीक है। आज इतना ही रखेंगे, सब नोट कर लो। लिख लिया क्या? ओके।